कुछ नेता देश के ऐसे हैं जो देश से गद्दारी करते हैं और चीन पाकिस्तान से यारी करते हैं। ऐसे राजनेता जो अपनी पूरी जिंदगी दुश्मन के साथ यारी बिताने के फलसफे में ही काट देते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि चीन की मदद से अब 370 और 35 से वापस लाएंगे। फारूक अब्दुल्ला ने 365 दिन 370 जबकर काट दिए। फारूक अब्दुल्ला जैसे नेताओं को आखिर ये देश बर्दाश्त ही क्यों कर रहा है? फारूक अब्दुल्ला बन रहे हैं चीन के हीरो, राहुल गांधी बन रहे हैं पाकिस्तान के हीरो, लेकिन ये हीरो देश के हीरो कब बनेंगे? इसी पर आज की महाभारत कर रही हूं। ये रिपोर्ट देखिए पहले। राहुल पाकिस्तान के हीरो, फारूक चीन में हीरो। सर्जिकल स्ट्राइक पे, एयर स्ट्राइक पे सवाल उठाकर राहुल गांधी पाकिस्तान में हीरो बने थे। राहुल और पाकिस्तान की भाषा एक, फारूक और चीन की बोली एक। फारूक अब्दुल्ला चीन में हीरो बने होंगे। भारत का गद्दार फारूक चीन का प्रवक्ता, खाएंगे भारत का, गाएंगे पाक और चीन का। देशद्रोही बयान बर्दाश्त नहीं करेगा हिंदुस्तान। एक तरह से एक देशद्रोही कमेंट करते हैं। जो चीन भारत के साथ बार बार धोखेबाजी कर रहा है, जो चीन छल कपट कर भारत की भूमि पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, जो चीन बार बार भारत को धमकी दे रहा है, उसी चीन की हाँ में हाँ मिला रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला। जी हाँ, फारूक अब्दुल्ला चीन के प्रवक्ता की तरह देश विरोधी बयानबाजी कर रहे हैं। कश्मीर में धारा 370 और 35 खत्म हुए 1 साल से ज्यादा समय हो गया, लेकिन फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि चीन की मदद लेकर 370 वापस लाएंगे। इतना ही नहीं, जहरीले फारूक अब्दुल्ला पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ तनाव के लिए मोदी सरकार की नीति को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। देश विरोधी बयान देकर कश्मीरी युवाओं को भड़का रहे हैं। चाहे फारूक गांधी कहिए या राहुल अब्दुल्ला कहिए, दोनों में कोई फर्क नहीं है। और मैं दोनों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर इतनी समानता है दोनों की विचारधारा में, तो डुप्लेक्स बना के वो जिस भी शहर में रहना चाहें वहां रह सकते हैं। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने लिखा, उमर अब्दुल्ला अपने पिता का वन वे टिकट पूर्वी तुर्किस्तान के लिए कटा दो, जो कि अभी चीन के कब्जे में है। वो वहां उइगर मुसलमानों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। जिस प्रकार राहुल पाकिस्तान की हाँ में हाँ मिलाते रहे और पाकिस्तान में हीरो बन गए, उसी तरह फारूक अब्दुल्ला अब चीन में हीरो बनने जा रहे हैं। ऐसे नेताओं की पूरी जमात खड़ी हो गई है जो खाते तो भारत का है, लेकिन गुणगान पाकिस्तान और चीन का करते हैं। ऐसा लगता है फारूक अब्दुल्ला पूरे चीन और पाकिस्तान को साथ लाना चाहते हैं। कश्मीर में 370 की बहाली कभी नहीं होगी, और जो भी देश के खिलाफ बयानबाजी करेगा, हिंदुस्तान उसे बर्दाश्त नहीं करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज महाभारत में मैं जो सवाल उठा रही हूं, देश से गद्दारी, दुश्मन से प्यार क्यों? क्योंकि हीरो बन रहे हैं पाकिस्तान और चीन में ये नेता। सवाल पूछ रही हूं कि फारूक क्यों बन रहे हैं चीन के प्रवक्ता? अब चीन की भाषा फारूक अब्दुल्ला बोल रहे हैं, लेकिन ये पहली बार नहीं है। सवाल पूछ रही हूं, देशद्रोही बयान क्यों बर्दाश्त करेगा हिंदुस्तान? सवाल पूछ रही हूं कि 370 के लिए 365 दिन दगा, क्योंकि जो नेता चीन और पाकिस्तान के प्रवक्ता बन रहे हैं वो किस तरह देश के साथ दगा कर रहे हैं। और सवाल पूछ रही हूं कि देश के नेता या चीन पाकिस्तान के हीरो? मेरे साथ आज जो मेहमान जुड़ रहे हैं महाभारत में, उनका परिचय आपसे कराऊंगी। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नेता सरदार आरपी सिंह जुड़ रहे हैं मेरे साथ जुड़ रहे हैं रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के कंसल्टिंग एडिटर स्ट्रेटेजिक अफेयर्स मेजर गौरव आर्य, मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेजर जनरल जीडी बख्शी सर, मेरे साथ जुड़ रहे हैं कश्मीरी एक्टिविस्ट सुशील पंडित जी, मेरे साथ जुड़ रही है पॉलिटिकल एनालिस्ट निगत अब्बास, मेरे साथ जुड़ रहे हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट राहुल लाल, विवेक श्रीवास्तव साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं, और साथ ही जुड़ रहे हैं इफ्तिकार बिस्गर साहब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का महाभारत में। और मैं शुरुआत कर रही हूं इफ्तिकार जी आपके साथ और मेजर गौरव आर्य के साथ। मेरा सीधा सवाल है इफ्तिकार साहब, चीन का पासपोर्ट दिला दे फारूक अब्दुल्ला साहब को? चीन का पासपोर्ट दिला दे या फिर वहां सेटिंग हो गई है, अपने आप चले जाएंगे? बताइए। इफ्तिकार साहब आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है।
आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही, आपकी आवाज दुरुस्त कराते हैं, उसके बाद मैं आ रही हूं। मैं आपके पास आ रही हूं। विवेक श्रीवास्तव जी को लीजिए। विवेक श्रीवास्तव, चीन का पासपोर्ट दिला देना, इन्हें थमा देना, मुझे तो यही रास्ता नजर आता है। आपको कोई रास्ता नजर आता है क्या? नहीं, देखिए जी, सुनिए आप, पहली चीज तो ये है कि फारूक अब्दुल्ला वही आदमी है जिसने राम मंदिर का समर्थन किया था और यहां तक कहा था कि जाकर के मैं भी एक ईंट उस राम मंदिर में लगाऊंगा। फारूक अब्दुल्ला वही आदमी है जिसने अटल बिहारी वाजपेयी के साथ सत्ता शेयर की थी, उनकी पार्टी ने, और पद भी मिला था। उमर अब्दुल्ला उनके बेटे वही हैं जिनके साथ बीजेपी ने साझा सरकारें भी बनाई हैं। फारूक अब्दुल्ला कौन है और उमर अब्दुल्ला कौन है? ये थोड़े इसके लिए क्लास थोड़ी आज महाभारत में। वो कौन है मैं आपको बताती हूँ। फारूक अब्दुल्ला वो है जो पत्थरबाजी का समर्थन करते हैं। फारूक अब्दुल्ला वो है जो कहते हैं कि चीन के समर्थन से 370 वापस आ जाए। फारूक अब्दुल्ला वो है जब कश्मीरी पंडितों को यहाँ से भगाया जाता है तो वो लंदन में बैठे होते हैं। ये है फारूक अब्दुल्ला। मेजर गौरव आर्या, मुझे लगता है सही परिचय देना चाहिए फारूक अब्दुल्ला का। देखिए सुचारिता, साफ सीधी ये बात है कि फारूक अब्दुल्ला ने जो बयान दिया ना कि अल्लाह करे कि चीन हमारी मदद करे और 370 वापस आ जाए, 35 से वापस आ जाए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अपना इंडियन पासपोर्ट जो फारूक अब्दुल्ला का है उसको लेके आप चाइना जाइए और इमिग्रेशन पे ये बताइए कि मेरा नाम फारूक अब्दुल्ला है, जेल में डाल देंगे। और अगर फारूक अब्दुल्ला, चीन इतनी सुन रहा है फारूक अब्दुल्ला की, तो भाई आप अपने आप को मुसलमान कहते हैं, कई बार ऑन द रिकॉर्ड आप कह चुके हैं कि आप एक सच्चे मुसलमान हैं। तो अगर हैं तो जो 15 लाख वीगर मुसलमान जेल में हैं उनके लिए क्यों नहीं कुछ करते? यहां पे देखिए, फारूक अब्दुल्ला सुचारिता एक फुका हुआ कारतूस है। एक फुका हुआ कारतूस है और फुका हुआ कारतूस दोबारा नहीं चलता। एक बार गोली चल जाती है, कारतूस फूक जाता है। ये ऐसे विवादास्पद बयान देते रहते हैं फारूक अब्दुल्ला क्योंकि इनको रेलेवेंस चाहिए। अब गुपकार रोड जो है जहां पे फारूक अब्दुल्ला रहते हैं, जो डिक्लेरेशन है ना, गुपकार डिक्लेरेशन सो कॉल्ड, वो वहां पे इतना सूनापन है। मैं 4 दिन पहले गुपकार गया, वहां पे एक जमाने में चहल पहल हुआ करती थी, ऐसा सूनापन है कि जैसे सब लोग मातम मना रहे होंगे वहां पे। तो ये फूक चुका है मामला। अपनी रेलेवेंस के लिए देश से गद्दारी करेंगे क्या? गद्दारी ये तो करते हैं, देश से गद्दारी, कुछ भी कह दो, चीन का समर्थन चाहिए। इन्होंने कश्मीरियों को बेचा, इन्होंने कश्मीरियों के साथ खून की होली खेली। आपको क्या लगता है महबूबा मुफ्ती के फादर तब थे 1989-90 में होम मिनिस्टर इंडिया के, जब पंडितों को निकाला गया? तो इनका तो पूरा खानदान है, इनका तो कश्मीरी हिंदुओं के खून से इनके हाथ रंगे हुए हैं। एक होम मिनिस्टर था और एक अपने लंदन में मेफेयर में पार्टी कर रहा था। ये दोनों खानदान, अब्दुल्ला और मुफ्ती, ये वही हैं ये। और जो विवेक टिकटॉक, जो मेरे आदरणीय मित्र हैं विवेक टिकटॉक जी, जो ये कह रहे हैं कि साहब फारूक अब्दुल्ला वही है जो अटल बिहारी जी की कैबिनेट में थे, फारूक अब्दुल्ला यही है, वही है। अरे सुनिए, ये मतलब के लोग हैं। ये अभी आप जाइए यूट्यूब में और कौन मतलब का लोग है? सिंगिंग भजन बीजेपी वाले, अटल बिहारी वाजपेयी मतलब के थे। कौन है मतलब का? बोलिए ना, बात सुनिए। कौन है ये? आप जाइए और ये देखिए कि फारूक अब्दुल्ला ने आज की तारीख में क्या बयान दिया है। अगर मैं अच्छी बात के लाए रहे हैं कल मैं तो आज बीजेपी बोले ना, क्या बीजेपी गद्दारों के साथ सरकार बनाती है? आरपी सिंह बोले विवेक श्रीवास्तव, आप एक बात बताइए। सुनिए विवेक, जब भी चीन का नाम आता है ना आपका दिल टूट जाता है यार। क्या फारूक, जब भी चीन का नाम आता है आपका दिल टूट जाता है। मैं इफ्तिखार मिस्कर के पास जा रही हूँ, पहले मुझे इफ्तिखार मिस्कर बताएंगे मुझे हर एक बयान का ठेका लेने वाली जो बात आप कही है। इफ्तिखार मिस्कर, पहले मुझे बताइए, चीन का पासपोर्ट दिलाएं फारूक अब्दुल्ला को। देखिए, चीन का पासपोर्ट आप उनको दिला दीजिए जो चीन ने हालत कर दी लद्दाख में, जिसके बारे में इस दौर सरकार ने एक भी बात नहीं रखी। जितना वाह सर एक बात बताइए, एक तरफ आप ये कहें कि चीन ने ये हालत कर दी और उसी चीन के साथ आप जाकर हाथ मिला रहे हैं आपके नेता। पहले आप तय करिए दोनों में से कौन सी बात सही है। या तो चीन ये कर रहा है और अगर नहीं, सुनिए सर, तो उसी नेता के साथ, उसी चीन के साथ क्यों जा रहे हैं फारूक अब्दुल्ला? खुलकर गद्दारी कर रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला इस मुल्क के होम मिनिस्टर नहीं है। फारूक अब्दुल्ला इस मुल्क के प्रधानमंत्री नहीं है। कोई भी हिंदुस्तानी चीन के साथ जाकर 370 बहाल करने की बात करेगा तो बर्दाश्त करेंगे क्या? चाइना के खिलाफ कौन सा कदम उठाया?
चाइना ने कितना नुकसान किया लद्दाख। मेरी बात सुनिए मेजर जीडी बख्शी, मैं मेजर जीडी बख्शी के पास जा रही हूँ। मेजर, उसके बाद आपके पास आऊंगी। सुनिए सर, फारूक अब्दुल्ला कौन है? उनका परिचय ठीक से नहीं दिया विवेक श्रीवास्तव ने। मैं बताती हूँ, मेजर जनरल जीडी बख्शी जो पत्थरबाजी को सपोर्ट करे वो फारूक अब्दुल्ला जो चीन को दोस्त कहे और चीन की मदद से 370 लाने की बात करे वो फारूक अब्दुल्ला, जो कश्मीरी पंडितों को जब यहाँ से मार के भगाया गया वो देश छोड़कर भाग गए वो फारूक अब्दुल्ला। मेजर जनरल जीडी बख्शी, आप बीजेपी से पूछे ना। मैं मेजर जनरल जीडी बख्शी के पास जा रही हूँ। पहले साझा सरकार फारूक अब्दुल्ला के साथ। देखिए प्लीज इनको प्लीज चुप कराइए, बिकॉज दिस इज नॉट करेक्ट। थैंक यू। देखिए, मैं कहना ये चाहता हूं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को जो है शिंजियांग का एक चक्कर लगाना चाहिए। चीन के गुल जो खिलाए हैं चीन ने वहां के मुसलमानों के खिलाफ, वो देखने लोगों की दाढ़ियां कटवा दी गई हैं, बुरके चीन के उतरवा दिए गए हैं, मॉस्को जो मॉस्क हैं, जो मस्जिदें हैं, लाउड स्पीकर हटा दिए गए हैं। मस्जिद के बाहर कोई जो है इबादत नहीं कर सकता, मत्था नहीं टेक सकता। कोई करोड़ों उइगुर मुस्लिम वो है कंसंट्रेशन कैंप्स में डाल के टॉर्चर किए जा रहे हैं। जरा फारूक अब्दुल्ला साहब वहां जाएंगे तो वो थोड़ा सा असलियत को महसूस करेंगे, लगता है वो लाला लैंड में पहुंच गए हैं। उनको दीन दुनिया की कोई खबर नहीं रही है कि वहां चीन में हो क्या रहा है, चीन मुसलमानों के साथ क्या सलूक कर रहा है, और खासकर शिंजियांग के मुसलमानों का क्या हशर बनाया है चीन ने। वो जाके उनको एक बार देखना चाहिए ना, फिर वो चीन को न्योता दे कश्मीर में आने का। मैं तो कह रही हूँ मेजर जनरल जीडी बख्शी सर, फिर लाला लैंड में ही रहे ना, हिंदुस्तान में क्यों? नहीं आप सर फिर लाला लैंड में ही रहे, हिंदुस्तान में क्यों? ये लाला लैंड नहीं है उनके लिए, जहाँ पर आप हिंदुस्तान में रहकर आप दुश्मन की बोली बोलना चाह रहे हैं, दुश्मन की बोली बोलना चाह रहे हैं। जहाज लेके शिंजियांग जाना चाहिए। इफ्तिकार मिसगर साहब, बोलिए मेजर बोलिए। इफ्तिकार मिसगर साहब, आपसे एक बात कहना चाहता हूं मैं चाहता हूं कि आप मेरी बात समझें सर। इफ्तिकार साहब, ऐसा है कि अब हिंदुस्तान में गद्दारी के लिए पैसे मिलना बंद हो गए हैं। ये जो आप बयानबाजी कर रहे हैं ना, इसके कोई पैसे नहीं है सर। एक जमाने में मिलते थे जब 370 से लगा था। सुनिए मेरी बात, अब इसके ऐसे देशद्रोही बयानों के पैसे मिलने हिंदुस्तान में बंद हो गए हैं। आपको मिलेंगे ना, फारूक अब्दुल्ला को मिलेंगे, वो तो अपना राजनीतिक करियर चमका रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? आप क्या चमका रहे हैं? आपका तो कोई करियर भी नहीं है, आप क्या चमका रहे हैं? सुनिए, दूसरी बात जो आपने करी थी कि चीन के लिए क्या करा। चीन के लिए भारतीय सेना खड़ी है बॉर्डर पे, ठीक है ना, इंडियन आर्मी वहां पे खड़ी है, और आप जानते हैं भली भांति इंडियन आर्मी की कैपेबिलिटीज हम संभाल लेंगे, आप चिंता मत करिए, वो संभाल लेगी फौज। आपको देखिए जो बड़े मुद्दे हैं ना, ये बड़े मुद्दे जो हैं कि चीन बॉर्डर पे और भारत बॉर्डर पे है, वी आर वेल केपेबल। हमें किसी राजनीतिक पार्टी की आवश्यकता नहीं। मैं एक बार राहुल लाल को लेकर आ रही हूँ महाभारत में। राहुल लाल को, इफ्तिकार जी आपका ऑडियो में ठीक करा रही हूँ, फिर से कुछ दिक्कत हो रही है। राहुल लाल को लीजिए, राहुल लाल के पास मैं जा रही हूँ। सरदार आरपी सिंह, आप ये थोड़ी देर पहले मैंने आपका ट्वीट देखा, आपने कहा कि भाई इनके लिए वीजा करा दीजिए, वहीं जाकर रहे, उइगर मुसलमानों के साथ एंजॉय करेंगे। वहां कैसे करेंगे सर? वहां पर अगर बात कह दी मुसलमान होने की तो चीन में क्या हाल होगा ये तो जान नहीं रहे राहुल लाल। आरपी सिंह सर, ऊंचा पजामा बंद हो जाएगा और लंबा कुर्ता बंद हो जाएगा। सुचरिता जी, ये जो लंबा कुर्ता पहन चलते हैं वो काट दिया जाएगा, और वो जो कुर्ता काट के नीचे पजामे में सिल दिया जाएगा। इनको ये समझ नहीं आ रहा वो क्या बयान दे रहे हैं। और ये पहली बार नहीं है, वो कभी पाकिस्तान के पक्ष में बयान देते हैं, कभी चाइना के पक्ष में बयान देते हैं। और अरे बनाई सरकार, हम क्या कह रहे नहीं बनाई, तब तक ठीक रहे वो। और किसी आदमी का जो बात सोचे उसका इलाज करने की जरूरत है। अरे उनको अगर वो शिक्षा गए या 70 की उम्र के ऊपर उनका हालत खराब है, उनका इलाज होना चाहिए। और इलाज एक ही है कि वो अपनी टिकट कटाए ईस्टर्न तुर्किस्तान की। दोस्तों शिंजी नहीं कहता कि वो ईस्टर्न तुर्किस्तान है जिसको चाइना ने कब्जा कर रखा है, और वहां पर मुसलमानों की कैसी दुर्गति है उनके साथ रहे।
और वहां जाकर उनकी चिंता करें, नहीं तो उनके जैसे हाल में रहे, तुमको समझ लग जाएगा। यहाँ पर ये जो बड़े बड़े राहुल जी सुनिए ना मेरी बात। राहुल लाल आप किसको डिफेंड कर रहे हैं पहले ये बताइए। राहुल लाल सुनिए एक मिनट लग जाएगी। मैं निगत के पास भी जाऊंगी इसके बाद। राहुल लाल पहले बताइए किसको डिफेंड कर रहे हैं, पाकिस्तान के हीरो राहुल गांधी को कि चीन के हीरो फारूक अब्दुल्ला को? पहले बताइए सर, किसको डिफेंड कर रहे हैं? पाकिस्तान के हीरो राहुल गांधी को या फिर चीन के हीरो फारूक अब्दुल्ला को? किसको डिफेंड कर रहे हैं? जो कि ये अपने देश में हीरो क्यों नहीं बनते सर? मैं अभी फारूक अब्दुल्ला साहब की बात कर रहा हूँ। नहीं बनते हीरो? फारूक अब्दुल्ला की बात कर रहा हूँ मैं। अपने देश में आप ये बताइए ना सुचरिता जी, जब देश में अपने देश में हीरो कब बनेंगे? चीन के हीरो हैं वो जम्मू कश्मीर की जो दुखद स्थिति है, उस दुखद स्थिति को प्रतिबिंबित कर रहे हैं। मेजर आ रहे हैं अभी कश्मीर से आ रहे हैं। कौन सी दुखद स्थिति है जम्मू कश्मीर में? कौन सी दुखद स्थिति है जम्मू कश्मीर में? आप कब गए थे आखिरी बार कश्मीर? बताइए मुझे, आप कब गए थे आखिरी बार कश्मीर? कब गए थे आखिरी बार कश्मीर? नो मैं बता रही हूँ, मेजर साहब तो अभी आए ना। आप कब गए थे आखिरी बार कश्मीर? कब गए थे बताइए जरा मुझे। अरे मैं सुन तो लीजिए, ये बता दीजिए। अरे लोकसभा में मेजर साहब से ही पूछ ले रहा हूँ ना। कब गए थे कश्मीर? पहले बताइए। ये जो हेयर से होता है ना, कहीं से सुनकर बताया जाता है, ये बातें बोलिए जाकर महाभारत में, ये सब नहीं चलेगा। मेरे साथ बताइए ना हकीकत। देखिए ऐसा ये जो कश्मीर नहीं गए, ये बताते कश्मीर की हालत ये है। पब्लिक मीडिया नेटवर्क से सारा न्यूज जानता हूँ कश्मीर का। राहुल जी एक मिनट सुचरिता जी, पब्लिक मीडिया नेटवर्क जब है तो कश्मीर जाने की जरूरत नहीं है। एक मिनट आपके लिए तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपने हमारे नेटवर्क के ऊपर बैठ के चीन के ऊपर पूरी पीएचडी लिख दी बिना बॉर्डर पे गए हुए। भाई पीएचडी आप यहाँ पे लिख रहे हैं। उनका नाम फारूक है, फारूक नहीं है। बिल्कुल गया हूँ। उनका नाम फारूक नहीं है, ठीक है? आप पहले नाम प्रोनाउंस करना सीखिए, अपना तलफ्फुज ठीक करिए आप पहले, ठीक है ना? फारूक क्या फारूक है? वही आप फिंगर एड करते थे पहले। सुनिए, कश्मीर में सुनिए, आपको कुछ नहीं पता। मैं आपकी फिर से कोचिंग लेनी पड़ेगी और बड़ी दुखद चीज है कि आपकी कोचिंग लेनी पड़ेगी राहुल जी। अब आप सुनिए, गुरुदेव आपको सिखाएंगे। सुनिए, वहां पे कश्मीर में हालात काफी हद तक नॉर्मल है। वहां पे इंटरनेट बहाल है। मैंने वहां से ट्वीट करा है। और अगर आप मुझे ट्विटर पर फॉलो नहीं करते हैं तो आप बहुत गलत चीज करते हैं। आप ये काम सबसे पहले शुरू करिए पहली फुर्सत में। के पास जा रही हूं, आपको ओरिजिनल इंफॉर्मेशन मिलेगी। बिल्कुल, ये फिंगर एड यही करते हैं। मैंने इसीलिए पूछा निगत, जो कश्मीर गए नहीं, मेजर साहब तो अभी कश्मीर से आ रहे हैं, जो कश्मीर गए नहीं वो कश्मीर पर दिया गया ये देश विरोधी बयान डिफेंड करने बैठ गए। मैं क्यों बर्दाश्त करूं फारूक अब्दुल्ला का ये बयान? क्यों बर्दाश्त करें हम फारूक अब्दुल्ला के ये बोल? नहीं बिल्कुल सही बात है सुचरिता। और ये लोग जो यहाँ पर फारूक अब्दुल्ला को बैठकर डिफेंड कर रहे होते हैं, इन्हें बाकी बयान भी फारूक अब्दुल्ला के पता होनी चाहिए। जब फारूक अब्दुल्ला ने हिंदुस्तान की आर्मी को ललकारा था और ये कहा अब्दुल्ला साहब का बयान। राहुल लाल एक मिनट, निगत अब्बास को बोल लेने दीजिए। आप उससे डिफेंड नहीं कर पाएगी। शर्म आनी चाहिए फारूक अब्दुल्ला को और फारूक अब्दुल्ला के सारे समर्थकों को। उन्होंने ये कहा था कि पीओके जिस पर हिंदुस्तान को गर्व है वो तो पाकिस्तान का इंटीग्रल पार्ट है। उन्होंने ये कहा था कि 370 को वापस लाने के लिए कश्मीर के नौजवानों को हाथों में हथियार उठाकर बागी बन जाना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो खून से होली खेलना चाहता हो, एक मिनट राहुल लाल जी सुनिए जरा। राहुल लाल जी, निगत अब्बास आपको जो समझा रही हैं आप समझना ही नहीं चाहते। सुशील जी आपको बहुत अच्छी तरह से समझाएंगे वो बात। मैंने तो सुशील जी छोटी सी बात कही है, भाई ये लोग क्यों नहीं पासपोर्ट ले लेते हैं चाइना का, पाकिस्तान का? हम हिंदुस्तान में इन्हें कब तक सहते रहेंगे? कब तक सहते रहेंगे सुशील जी? सुचरिता जी, ये नजरबंदी में अच्छे भले थे, इनके पास दुल्लत को भेजकर इनकी फौरन रिहाई करने की क्या जरूरत थी? नहीं आपका ये बैठे रहते वहां, इनका मतदान में अचार पड़ता रहता है। ये वहीं ठीक थे तो पूरा कश्मीर नजरबंद रहे। नहीं साहब, आपका बस चले तो बीजेपी को छोड़ एक गद्दार नजरबंद होना चाहिए। आप समेत चीन में होते ना तो नजरबंद नहीं, आप भूगर्भ में होते, जमीन के अंदर होते। अगर आप चीन में होते, आपको मालूम नहीं है कि आप जिस मुल्क की पैरवी करते हैं उस मुल्क में क्या किया जाता है आप जैसे लोगों के साथ। फ्रीडम आपको ये मालूम नहीं है। नहीं है प्रजातंत्र।
आप यहाँ बैठकर चीन के गुण गाते हैं की बात कैसे कर आप यहाँ बैठकर चीन के गुण गाते हैं। नजरबंदी छोड़िए, वहां लोग गायब कर दिए जाते हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, आपको मालूम है तियाननमेन स्क्वायर में किस तरह टैंक दौड़ाए गए थे आपके मिस्टर चीन विवेक द्वारा? टिकटॉक चीन में टैंक दौड़ाए गए थे तो आपने मुंह सी लिए थे। यहाँ नजरबंदी के ऊपर मुझे एक बात ये समझ में नहीं आती, विवेक टिकटॉक आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, आप डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, आप तो कम्युनिस्ट हैं, आप लोकतंत्र के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? तो आपका तो कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है भाई लोकतंत्र से, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। भाई साहब कम्युनिस्ट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, आप तो लोगों के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को चलते आप लोगों के सर उतार देते हैं साहब, उनके पूरे खानदान जेल में डाल देते हैं। जो ईस्ट तुर्कमेनिस्तान जो वीगर मुसलमान है 3 साल के बच्चे को जेल में डाला, उससे पूछा बेटा तुम्हारा नाम क्या था, उसने बोला मेरा नाम मोहम्मद है, उस 3 साल के बच्चे को जेल में डाल दिया। और ऐसे फारूक अब्दुल्ला हैं जो चीन से मदद की गुहार लगा रहे हैं 370, और आप ये कह रहे हैं अरे गद्दार तो है वो गद्दार है, वो देशद्रोही है फारूक अब्दुल्ला, ठीक है ना, जो अपने देश के खिलाफ बात करे वो ये चीन से अपने देश के अंदरूनी मामले में वो चीन से मदद मांग रहा है, शाबाश। और आप डिफेंड कर रहे हैं क्योंकि आप चाइनीज लॉयल्टी है आपकी, आप तो कम्युनिस्ट हैं भाई, आप तो कम्युनिस्ट हैं, आप तो हैं कम्युनिस्ट, क्यों नहीं तस्लीम करते कि आप कम्युनिस्ट हैं? भाई से बात करी जो फारूक कर रहा है वहां पे। विवेक श्रीवास्तव, आप एक तरफ तो आप कहते हैं देखिए चीन ये कर रहा है, चीन वो कर रहा है, और जो व्यक्ति चीन का समर्थन, चीन का हीरो बन रहा है, हिंदुस्तान का गद्दार बन रहा है, उस पर आप चुप हो जाते हैं। खुलकर आपकी लॉयल्टी चीन के लिए दिख रही है विवेक श्रीवास्तव। हिंदुस्तान का गद्दार किसके हीरो है आप? कोई का लीडर चीन आपके लिए दुश्मन है कि नहीं है? आपके दिल में चीन बसता है विवेक टिकटॉक, इनसे पूछते हैं इनसे पूछते हैं ना भाई, चीन आपके लिए दुश्मन है कि नहीं है? मुझे बताइए विवेक श्रीवास्तव, जिस चीन के ढोल आप पीटते रहते हैं कि चीन घुस गया, चीन यहाँ आ गया, चीन वहां घुस गया, बताइए ना वो चीन दुश्मन है कि नहीं है? पड़ोसी दुश्मन नहीं होना चाहिए। फिर क्यों कहते हैं? फिर बोलिए आप, फिर तो आप खुलकर बोलिए भाई चीन आए, हमारे घर में आए, बोलिए ना, पड़ोसी को घर में बुलाते हैं ना, पड़ोसी को घर में बुलाते हैं, तो दोगली बातें आप कैसे कर लेते हैं? एक चीज कहना चाहता हूँ, मैं कहूंगा भारत माता की जय, आप कहना चाइना माता की जय, ठीक है? आप चाइना माता की जय बोलना, मैं भारत माता की जय बोलूंगा, क्योंकि आपके दिल में चीन बसता है। आपका प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, सुनिए मेरी बात, फारूक अब्दुल्ला देश के अंदरूनी मामले के लिए कहता है कि चीन मदद करेगा, बिल्कुल चीन मदद करेगा, और आप यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं फारूक अब्दुल्ला को। आप हमें उसकी जन्म कुंडली सिखा रहे हैं, इनकी ये वही फारूक अब्दुल्ला है जो अटल बिहारी वाजपेयी की कैबिनेट में था। नजरबंद करना, एक नजरबंद उसको होना चाहिए था, नजरबंद होना चाहिए था, वो आदमी क्रिमिनल है, ये गलती करी, दुल्लत को भेजा वहां पे, ये गलती करी, उसको 10 साल के लिए और अंदर डालते। फारूक अब्दुल्ला गिलानी से अलग नहीं है, वही खून है, वही देश की गद्दारी है, उसको नजरबंद करते हैं, वही है, ये दीज पीपल आर द सेम। ये गिलानी और फारूक अब्दुल्ला, गिलानी और फारूक अब्दुल्ला का ये खून के भाई हैं, ये ब्लड ब्रदर्स हैं, ब्लड ब्रदर्स। आप ये नहीं बोल पा रहे चीन दुश्मन है, आप और क्या बोलेंगे भाई? जिसके लिए चीन दुश्मन नहीं है वो तो फिर चीन को सर आंखों पर बिठाए। सुशील पंडित के चीन और पाकिस्तान के हीरो बनते हैं, हिंदुस्तान के हीरो कब बनेंगे? हिंदुस्तान का हीरो बनते दिखाइए सर, हमें हिंदुस्तान के हीरोज चाहिए। वी वांट इंडियन हीरोज, वी वांट इंडियन हीरोज। सुशील जी एक मिनट, सुशील जी के पास जा रही हूँ। सुशील जी बोलिए। सुशील जी बोलिए। सुचरिता जी, आपको उनसे है वफा की उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। इन्होंने पिछले महीने 19 सितंबर को जब एनआईए ने 7 अल-कायदा के गुर्गे पकड़े थे जो पाकिस्तान से निर्देश लेते थे, उस दिन इन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तान से बातचीत शुरू करनी चाहिए। उस सरकार को भारतीय जनता पार्टी जिस दिन हमने पाकिस्तान के 9 गुर्गे यहां गिरफ्तार किए एनआईए ने, उस दिन ये पाकिस्तान के वकील बन गए थे, पाकिस्तान की पैरवी कर रहे थे। आज चीन हमें सीमा पर आंखें दिखा रहा है। मैं जीडी बख्शी सर के पास जा रही हूं। सगे हो गए हैं। सुशील जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनकी बात सुनिए। राहुल जी, सुशील पंडित की बात सुनिए और मेजर जीडी बख्शी से लेसन लीजिए आप।
आप लेसन्स लीजिए। मेजर जीडी बख्शी, वी वांट इंडियन हीरोज। हमें वो मेजर जीडी बख्शी, हमें वो हीरोज नहीं चाहिए, वो हीरोज नहीं चाहिए जो पाकिस्तान में हेडलाइंस बनाते हैं। हम पाकिस्तान और चाइना के हीरोज की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियन हीरोज। मेजर जीडी बख्शी, सुचारता नहीं, आप पहले लेसन लीजिए बख्शी सर से। देखिए, जम्मू एंड कश्मीर में तमाम फसाद की जड़, हाँ प्लीज आप सुनिए, तमाम फसाद की जड़ दो खानदान थे। एक जो है अब्दुल्ला खानदान और दूसरा ये मुफ्ती खानदान। इन्होंने ढोंग रचा सेंट्रल पार्टी होने का, मिल किया, लूटे फंड्स भारत की सरकार के और हुर्रियत और पाकिस्तान का एजेंडा चलाने की भरपूर कोशिश की। ये पकड़े गए हैं, इनकी नकाब उतर चुकी है चेहरे से और इनको सही जगह पहुंचाया गया था। इनको जेल में डाला गया था और इनको निकालना नहीं चाहिए था। वो देखिए, चिल्लाइए मत, बीच में मत चिल्लाइए, इनको प्लीज। राहुल लाल जी सुन लीजिए, राहुल लाल जी आप जिनसे ज्ञान ले रहे हैं ना, आप जिनसे ज्ञान ले रहे हैं, आपको समझ आएगा जब आप जीडी बख्शी सर को सुनेंगे कि असल ज्ञान क्या होता है, रियल नॉलेज क्या होती है। जीडी बख्शी सर बोलिए सर। मैं तो बिल्कुल मैं इनको कह रहा हूं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को अगली फ्लाइट पे उरुमकी शिनजियांग भेजिए और शिनजियांग में जरा ये 1 महीना चाइनीज कंसंट्रेशन कैंप में रह के आए। जरा शिनजियांग की जो मस्जिदें हैं उनमें जाके इबादत करने की कोशिश करें भारतीय जनता पार्टी को, ताकि जो रियलिटी चेक की बहुत भारी जरूरत है। क्यों शेयर किया था? दिस मैन हैज लॉस्ट। अरे भारतीय जनता पार्टी सबका बेवकूफ बनाया है इन्होंने, चाहे भारतीय चाहे कांग्रेस, आप बीजेपी सबका बेवकूफ बनाया है इसने। तुम अभी भी इसकी पैरवी कर रहे हो, अभी भी पैरवी कर रहे हो इसकी। शेयरिंग पावर विद दिस फैमिली। आई विल क्रिटिसाइज फारूक अब्दुल्ला। आज बातचीत फारूक अब्दुल्ला की हो रही है। प्लीज गेट द टॉपिक स्ट्रेट। यू आर अ स्टूज ऑफ द बीजेपी। एक मिनट गेट द टॉपिक स्ट्रेट। विवेक श्रीवास्तव में क्या बात हो रही है? विवेक श्रीवास्तव आपको हजम नहीं होता। मेजर बोलिए। देखो विवेक, सुनो विवेक, ये जनरल साहब है ना, जनरल जीडी बख्शी सर, ये पिता समान है हमारे। ये स्टूज वूज ये सब मत बोलो, पहले माफी मांगो इनसे। मैं आपके ऐसे सुनिए आपके नहीं, सुनिए जो भी बुजुर्ग आदमी है ना, जो भी बुजुर्ग आदमी, सुनिए जब इन्होंने मेरी बात सुनिए, जब मेरी बात सुनिए, shut up you fool, listen to me, when General GD Bakshi was fighting for the country, you were not even born in China, तुम पैदा नहीं हुए थे। तुम्हारी औकात क्या है जो तुम जनरल जीडी बख्शी से ऊंची आवाज में बात कर रहे हो? स्टूज, जनरल जीडी बख्शी ने क्या बोला तुमने सुना? स्पोक्सपर्सन ऑफ बीजेपी, ये बीजेपी के लिए बोलने आते हैं। You're totally useless. बीजेपी का स्पोक्स पर्सन कोई नहीं है यहाँ पे। जनरल जीडी बख्शी एक फौजी हैं, एक इज्जतदार फौजी हैं। तो क्या बात कर रहे हैं? तुमने बात सुनी नहीं? And it is better to be a stooge. It is better to be a spokesperson of a political party than be like you, a spokesperson of an enemy country. गद्दार हो तुम, विवेक टिकटॉक, गद्दार हो। तुमने चंद सिक्कों के लिए अपना देश को बेचा है, तुमने चंद सिक्कों के लिए अपने देश को बेचा है। शक्ल देखो अपनी। घर वालों को क्या जवाब देते होगे? क्या बोलते होगे घर वालों को? क्या घर वालों को तुम कहते हो जीडी बख्शी पिता समान नहीं है, तो कौन है तुम्हारा बाप? शी जिनपिंग है तुम्हारा बाप? शी जिनपिंग को मानते हो बाप समान? ये देखो एक कम्युनिस्ट सब के सब, ये सांप है, मैं बता रहा हूँ। और किस तरह बेनकाब हो रहे हैं? ये सांप है, ये सांप है, ये फन मारते हैं पीठ पीछे, ये फन मारते हैं पीठ पीछे। जनरल जीडी बख्शी सर, एक बात सुचारता, 1 मिनट रुको यार। ये कैसे जनरल जीडी बख्शी की बेइज्जती कर रहे हैं यहाँ पे? कैसे जनरल जीडी बख्शी की बेइज्जती कर रहे हैं? कौन है आदमी? कौन है आदमी? क्या औकात है तुम्हारी? अरे सुनो, जब तुम पैदा नहीं हुए थे, जब जनरल जीडी बख्शी हाथ में हथियार लेकर इस देश की रक्षा कर रहे थे, 1971 के वॉर वेटरन ने कश्मीर में लड़ाई लड़ी है उन्होंने। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या सुनिए सुनो कम्युनिस्ट के दलाल, तुम निकलो यहाँ से, इसको निकालो यहाँ से पहले। जीडी बख्शी सर खुद बोलेंगे। जीडी बख्शी सर आप इन्हें मैं चाहती हूँ जीडी बख्शी सर खुद बोले। बोलिए सर, बोलिए। विवेक श्रीवास्तव
बोलिए बोलिए बख्शी सर बोलिए। सबसे पहले आप प्लीज सुनिए कि मैंने कहा क्या है बिफोर यू क्रिटिसाइज। मैंने कहा कि दो खानदानों ने भारत की सरकारों का अच्छा बेवकूफ बनाया सेंट्रल पार्टी होने का ढोंग रच के, चाहे कांग्रेस चाहे बीजेपी। ये सत्य है। इन दो परिवारों ने इतना पैसा खाया है सेंटर का, इतना पैसा खाया है, ये हकीकत से आप जो है वाकिफ नहीं है। इतना पैसा खाकर इन्होंने बोला हम तो सेंट्रिस्ट पार्टी है, हम तो सेंट्रिस्ट पार्टी है। बेवकूफ बनाया, चाहे कांग्रेस चाहे बीजेपी इसमें सम्मिलित थी जा रहा था, तो उसके पहले अगर वो उन्होंने बेवकूफ बनाया भारत की सरकारों का। भाई राहुल लाल जैसे इनके जो है वहां पे राहुल लाल सुनिए मेरी बात तो सुनिए। आप बात तो सुना करिए। मुझे समझ नहीं आता है आप यहाँ आकर महाभारत में एक वॉर वेटरन पर इस तरह की बेहूदी टिप्पणियां कर कैसे पाते हैं, कैसे कर पाते हैं राहुल लाल। मैं आपसे उम्मीद नहीं करती हूँ विवेक श्रीवास्तव जिस तरह की टिप्पणियां मेजर जनरल जीडी बख्शी के लिए करते हैं, ये टिप्पणियां कौन सहेगा भाई, कौन सहेगा और क्यों सहेंगे। ये वही बात है, आपके लिए फारूक अब्दुल्ला चीन के ऊपर चीन के प्रवक्ता बने तो वो हीरो बन गए आपके लिए, और मेजर जनरल जीडी बख्शी एक वॉर वेटरन पर आप आरोप लगा रहे हैं। शर्मनाक है ये, शर्मनाक है ये। मैं तो कौन है हीरो आपका भाई, तय करिए कौन है हीरो। मेजर जनरल जीडी बख्शी जैसे हीरोज हैं इंडिया के, ये हमारे हीरोज हैं, वो नहीं जो चाइना के साथ जाने की बात करते हैं। इसीलिए ये लोग सारे चुनाव हारते हैं, इसीलिए सारे के सारे चुनाव इसीलिए हारते हैं ये लोग, इसलिए हारते हैं क्योंकि ये जितने भी ये दानवों की पूजा करते हैं ये लोग। मैं बता रहा हूँ इसीलिए चुनाव हारते हैं सबके सब। ये कम्युनिस्ट तो बिल्कुल ही बेगैरत है, ये बिल्कुल ही खत्म हो गए, और ये भी हार रहा है चुनाव। ये क्यों हार रहा है? ये इसलिए हार रहा है क्योंकि ये देश के गद्दारों के साथ खड़े हैं, लोग तुम्हें वोट नहीं देते इसलिए। बरकरार रखनी पड़ेगी। इसको बोलो विवेक टिकटॉक को कि माफी मांगे जनरल जीडी बख्शी सर से पहले। ये मैं खुलकर सुनिए राहुल लाल सुन लीजिए आप मेरी बात। माफी मांगे जनरल जीडी बख्शी सर से। आप हो इफ्तिकार मिस्कर हो, विवेक श्रीवास्तव हो। विवेक श्रीवास्तव मेजर जनरल जीडी बख्शी इज अ वॉर वेटरन, ही इज आवर हीरो। नहीं विवेक हीरो है विवेक श्रीवास्तव। और आप क्या बोल रहे हैं उनके लिए? बोलिए विवेक श्रीवास्तव कहता अरे ये नाशुक्रे लोग हैं। जनरल जीडी बख्शी ना अपना दिल निकाल के रख दे तब भी ये नाशुक्रे हैं, ये इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये नाशुक्रे हैं। छोड़ो यार, मेजर आ रहे सुनो, मेजर को छोड़ो, मेजर जनरल की बात करो पहले। मेजर तो बहुत नीचे आता है, मेजर तो बहुत नीचे आता है, पहले मेजर जनरल की बात करो, जनरल जीडी बख्शी सर की बात करो। क्यों तुमने कैसे बोला कि जनरल जीडी बख्शी सर स्पोक्समैन पॉलिटिकल पार्टी का? Did you hear? आपने बयान सुना उनका? आपने बयान सुना उनका? आपने बयान सुना उनका? एक मिनट बयान सुना उनका? विवेक श्रीवास्तव उन्होंने क्या बोला? एक मिनट सुजाता, एक मिनट विवेक श्रीवास्तव आप बात सुना करिए पहले। विवेक श्रीवास्तव मैंने बड़ा क्लियर लाइन ड्रॉ करी है यहाँ पर, मैंने बहुत क्लियर लाइन ड्रॉ करी है। मेजर जनरल जीडी बख्शी इज अ वॉर हीरो, ही इज आवर वॉर वेटरन, और हमारे लिए इंडियन हीरोज मैटर करते हैं, पाकिस्तानी और चाइनीज हीरोज नहीं। जिन्हें जाना है हीरो बनने वो वहां जाए, जिन्हें जाना है वो वहां जाए। आपको जाना है क्या? आपको जाना है वहाँ हीरो बनने? कौन नहीं मान रहा? आपको जाना है वहाँ हीरो बनने, बता दीजिए। लेकिन वॉर वेटरन फौज के लिए बोले, वॉर वेटरन बीजेपी के लिए मत बोले। तो सर ये तो आप जैसे लोग एजेंडा चलाते हैं, देश की बात करें। जैसे लोग कान के बहरे बात सुन लेता है, उन्होंने बोला क्या है? रोज के रोज उन्होंने बोला क्या? जैसे लोग चलाते सर। Did you hear what he said? उन्होंने बोला क्या? विवेक सुनो, अपनी चीन के लिए इतनी वफादारी मत दिखाओ कि अपनों से लड़ लो। ये मुल्क कभी मुल्क माफ नहीं करेगा कभी। मैं रिटायर हो चुका हूं, मैं अपने देश के लिए बोलूंगा, पहले मैं अपने देश के लिए लड़ता था, इसीलिए चुनाव हारता है। विवेक बोलिए जीडी बख्शी। विवेक प्लीज लिसन टू मी, Vivek, please listen to me. के लिए बोलिए जनरल बख्शी। Vivek, please listen to me. Let's have a proper debate. आप न्यूट्रल बोलिए जनरल बख्शी। मैं देश के लिए बोलता हूँ, मैं देश के लिए बोलता हूँ। मैं पहले देश के लिए कलाश्निकोव उठा के लड़ता था, देश के दुश्मनों को मारा है, मैंने मारा है। Do you understand? अपनी जान मैंने वहां जोखिम में डाली है, कोई बातें नहीं करी टीवी स्टूडियोज में। What is wrong? You please tell me what is wrong. Firstly, you don't hear the statement that I make.
आई सेड ये दो खानदानों ने सेंट्रल गवर्नमेंट्स का बेवकूफ बनाया है। सेंट्रल गवर्नमेंट में कांग्रेस और बीजेपी दोनों शामिल है। बिल्कुल। तो आप कैसे मेरे पे इल्जाम लगा रहे हैं पक्षपात करने का? सर ये इल्जाम लगाने ही आते हैं सर ये इल्जाम लगाने ही आते हैं। आई हैव ड्रॉन द लाइन वेरी क्लियर सर आई हैव ड्रॉन द लाइन वेरी क्लियर। मैंने ये लाइन बहुत सीधे सीधे बांट दी है विवेक श्रीवास्तव। अगर आपको समझ आता है तो ठीक, नहीं समझ आता है तो भी ठीक सर, तो भी ठीक। निगत अब्बास आप सुन रही हैं तब से क्या किस तरह से मेजर जनरल जीडी बख्शी के ऊपर आरोप लगाए गए। मैं ये कह रही हूं हीरो कौन है ये हिंदुस्तान ने बता दिया है, हमें पूछने की जरूरत नहीं है। अरे हीरो से वैचारिक मतभेद होना कोई गलती है क्या? बिल्कुल जाहिर सी बात है। और आज विडंबना यही है कि फारूक अब्दुल्ला इनके समर्थक फिर से एक और बार पाकिस्तान और चीन के तलवे चाट रहे हैं। इनसे और उम्मीद भी क्या कर सकती हो? ये जीडी बख्शी सर के बारे में इस तरह के उलझुल बकवास कर रहे हैं। यस ऑन रिकॉर्ड में कहना चाह रही हूँ कि ये बकवास करे स्टूज जैसे अपशब्द का इस्तेमाल कर रही हैं। और वहाँ फारूक अब्दुल्ला इंडियन आर्मी के बारे में बकवास करते हैं कि इंडियन आर्मी डिफेंड नहीं कर सकती आतंकवादियों के सामने। चीन का समर्थन लेने की वो कोशिश करते हैं। पूछना चाहता हूँ, नौजवानों को बोलते हैं आप आतंकवादी बन जाइए, आप अपने हाथों में हथियार उठा लीजिए, और उसके बाद यहाँ चैनल पे आके जीडी बख्शी के बारे में कुछ गलत बोलते हैं। अरे भाई राहुल लाल जी निगत अब्बास जो बोल रही है आपने सुना? आप सुनना नहीं चाहते हैं? आपके साथ दिक्कत क्या है राहुल लाल? जीडी बख्शी जिन्होंने अपनी जान को जोखिम में डाला है, आपको दिक्कत क्या है भाई राहुल लाल? निगत आपके माता पिता निगत अब्बास एक मिनट। जीडी बख्शी वहाँ बॉर्डर पे थे, बिल्कुल उनके बारे में स्टूज कहेंगे? मेजर आ रहा मैं राहुल जी सच्चाई आपको एक मिनट। राहुल जी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं अगर आपकी अनुमति हो तो। आपने बोला कि क्या वॉर हीरो के साथ वैचारिक मतभेद हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है और होना भी चाहिए, ये डेमोक्रेसी है। मेरा यह कहना है कि क्या वॉर हीरो को वैचारिक मतभेद आप स्टूज कहेंगे? आप एक खास पॉलिटिकल पार्टी का स्पोक्स पर्सन कहेंगे? क्या आप इसको वैचारिक मतभेद बोलते हैं? बोलिए बताइए। अगर कोई किसी को लग रहा है मैंने नहीं किसी को मत करिए अब किसी अगर ये सब मत करिए। डिफेंस सीधा सवाल है राहुल लाल इट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन। राहुल लाल अगर किसी ये सब मत करिए। आपने सुना क्या हुआ यहाँ पर? आपने सुना नहीं क्या? आप वैचारिक मतभेद जब जनरल क्यों कर रहे हैं आप? जब जीडी बख्शी सर ने बात करी थी, जनरल जीडी बख्शी सर ने क्या बोला था? सुनिए मेरी बात सुनिए। एक मिनट राहुल लाल जी सुनिए मेरी बात। राहुल लाल जी एक मिनट मेरी बात सुनिए। राहुल लाल जी एक मिनट। राहुल लाल जी एक बात मेरी बात सुनिए। जब जनरल जीडी बख्शी सर ने बात करी थी, उन्होंने बोला कि दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने सेंटर में कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो बीजेपी हो, उनका फायदा उठाया है। जनरल जीडी बख्शी सर ने बोला कि सेंटर में यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट में कांग्रेस हो बीजेपी हो सबका फायदा उठाया, पैसे खाए, उन्होंने ये बोला। अब इसमें वो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन कैसे बन गए सर? और कैसे एक वॉर हीरो को आपने ये बोल दिया कि साहब ये अब इसमें मेरा काउंटर तो सुन लीजिए इसके ऊपर। नहीं मैं आज चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि जो विवेक टिकटॉक ने बोला है, आप विवेक टिकटॉक को कंडेम करिए उनके स्टेटमेंट को। मैं ये चाह रहा हूं कि उन्होंने गलत बोला है। बोलिए। और अगर आपको यह लगता है कि जनरल जीडी बख्शी सर ने गलत बात बोली है तो आप बताइए क्या गलत बात बोली है? आप बताइए कंडेम कर रहे हैं आप? मैं विवेक श्रीवास्तव से पूछ रही हूं। आपने एक वॉर हीरो पर सवाल उठाया, आपने फारूक अब्दुल्ला पर अभी तक सवाल नहीं उठाया है आपने अभी तक। और ये हंसी देखिए आपके चेहरे पर, मुझे समझ नहीं आता हंसी किस बात की है विवेक श्रीवास्तव? क्या व्हाट इज अम्यूजिंग यू? किस चीज की हंसी है आपके चेहरे पर? मैं यहाँ गद्दारों की बात कर रही हूँ, आप उस लिस्ट में हैं तो जनरल की बात हो रही है। गेट योर रैंक्स राइट फर्स्ट। बुलाते हैं फिर कश्मीर के अलग-अलग विकास। आप एक बात बताइए सर, आपको हंसी आ रही है, मुझे समझ नहीं आता। आपके चेहरे से पहले हंसी वाइप आउट कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर देश बहुत सीरियस मुद्दे पर बात कर रही हूँ। यहाँ पर कोई हंसी ठिठोली तो हो नहीं रही है विवेक श्रीवास्तव। इट्स नॉट अ मैटर ऑफ जोक। आप अपनी गंभीरता, अपने देश के लिए गंभीरता किस तरह महसूस करते हैं वो आप खुलकर दिखा दें। एक मैं विवेक से एक बात पूछता हूं। विवेक एक सवाल का जवाब दो, ये बाकी बातें छोड़ो, सवाल का जवाब दो। एक सवाल का जवाब दो मेरा सवाल आपसे ये है विवेक, ठीक है, कि उनके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं फारूक अब्दुल्ला के। फारूक अब्दुल्ला कहता है कि ठीक है 370 दोबारा बहाल होना चाहिए, 35 से दोबारा बहाल होना चाहिए, बात समझ में आती है, ठीक है। वो नहीं अग्री करते, कोई बात नहीं, डेमोक्रेसी है, लोग डिसएग्री करते हैं, आप भी डिसएग्री करते हैं, पर वो कह रहे हैं कि चाइना की मदद लूंगा। बिल्कुल चाइना करे। अब ये बात बताइए, क्या इस बात में चाइना को लाना ठीक है? ये बताइए।
नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन आप जिस संदर्भ में विदाउट इफ एंड बट आप बोलिए फारूक अब्दुल्ला ने, सुनिए, फारूक अब्दुल्ला के वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। फारूक अब्दुल्ला ये कह सकता है, उत्तर भी सुनिए, फारूक अब्दुल्ला ये कह सकता है कि कोई बात नहीं, मैं अग्री नहीं करता कि 370-35 से हटाए कश्मीर से, उसको दोबारा लाओ। ये फारूक अब्दुल्ला का हक है एज एन इंडियन सिटीजन, लेकिन चाइना को बीच में लाना क्या है? ठीक है, ये क्या चाहता है फारूक अब्दुल्ला? सीनियर, आप सुनिए पहले बात। मिस्टर प्रोटोकॉल, फारूक अब्दुल्ला जी भी उम्र में शायद और एक्सपीरियंस में आपसे बहुत बड़े हैं, तो जिस तरीके से और जिस टोन में आप यहाँ पे सीनियर लोगों की बात करते हैं, एक मिनट, थोड़ा उसमें तहजीब आपको भी लानी चाहिए। ना उम्र होती है ना सीनियरिटी होती है मिस्टर प्रोटोकॉल, गद्दार की ना उम्र होती है ना सीनियरिटी होती है। किसी को गद्दार ही होता है, अगर यहाँ बैठ करके बीजेपी के लिए रोज बोलोगे, और एक और चीज बैठ करके रोज बोलोगे फारूक अब्दुल्ला बुजुर्ग है, बुजुर्गों का हमने रखा होगा। तो ये शर्मनाक है कि आप फारूक अब्दुल्ला को तो डिफेंड कर रहे हैं, जो चीन के साथ जाने की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर मेजर जनरल जीडी बख्शी के खिलाफ आप अनर्गल बोल रहे हैं। आप अनर्गल बोल रहे हैं। जब इनको हीरो है आपका, एक मिनट, हीरो कौन है? जब इनको कुछ समझ में नहीं आता ना, मेजर आई थिंक मुझे लगता है इनको पता होना चाहिए हीरो कौन है देश का, हीरो कौन है देश का। इफ्तिकार मिस्कर हीरो कौन है देश का? भाई कौन है हीरो? इफ्तिकार मिस्कर देश का हीरो कौन है? मेरे लिए मेजर जनरल जीडी बख्शी देश के हीरो हैं, मेरे लिए फारूक अब्दुल्ला हीरो नहीं है जो चीन के साथ जाने की बात करते हैं। रहे हो, जीडीपी पे बात करिए, कोरोना पे बात करिए, जो लद्दाख में हुआ उस पे बात करिए, सुशांत सिंह को छोड़ दीजिए, भूल एक बात सुनो, एक मिनट यार, एक मिनट। अगर आप ये कह रहे हैं कि जीडीपी पे बात करो, तो जब गेस्ट कोऑर्डिनेटर ने आपको फोन करा था कि फारूक अब्दुल्ला के बयान पे यहाँ पे आपको आना है एज अ गेस्ट, आप क्यों आए? आप कहते थे मैं नहीं बात करूंगा, मैं सिर्फ जीडीपी पे बात करूंगा। क्यों आए यहाँ पे? क्यों शक्ल उठा के अपनी आए यहाँ पे? अब यहाँ पे ज्ञान बांट रहे हैं। इफ्तिकार मिस्टर डोंट टेल मी दिस। इफ्तिकार मिस्टर, आपको यहाँ आकर फारूक अब्दुल्ला को डिफेंड करना था, क्योंकि आपको पता है कि फारूक अब्दुल्ला इस तरह के बेहुदे बयान दे रहे हैं। हमें ज्ञान दे रहे हैं, इस पे बहस होनी चाहिए, ये सिखाएंगे रिपब्लिक। सही बोल रहे हैं वो, क्यों आए आप? कैसे चलेगा? कौन से देश की बात कर, आप क्यों आए यहाँ डिफेंड करने फारूक अब्दुल्ला को? अब आपको फारूक अब्दुल्ला के साथ साथ इन बयानों को भी डिफेंड करना पड़ रहा है जो मेजर जनरल जीडी बख्शी पर उठ रहे हैं। कर रही हो, हम किसी को डिफेंड नहीं कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं। तो जीडीपी की बात कहां से लेकर आ गए आप सर? कहां से लेकर आ गए? आपको पता नहीं था कि किस मुद्दे पर बुलाया जा रहा है? आपको पता नहीं था किस मुद्दे पर बुलाया जा रहा है आपको? इनको सब पता है, इनको कुछ नहीं पता, झूठ बोल रहे हैं यहाँ पे बैठ के। कितने महीने आप फारूक अब्दुल्ला पे डिबेट करोगे? अरे नहीं सर, मेरे लिए फारूक अब्दुल्ला में दिलचस्पी नहीं है, मेरे लिए हर उस व्यक्ति में दिलचस्पी है जो भारत के खिलाफ बोलता है। सर मेरे लिए फारूक अब्दुल्ला की वो परिभाषा है ही नहीं, वो परिभाषा है ही नहीं जो आपने दी या फिर विवेक श्रीवास्तव ने दी। मैंने बता दिया कौन है फारूक अब्दुल्ला मेरे लिए। कब आपने डिबेट? सर आपने सुना नहीं है डिबेट किया? मेरे लिए कौन है फारूक अब्दुल्ला मैंने पहले ही बता दिया है। आप अपनी बात बताइए। कब आपने बात? मेजर जनरल जीडी बख्शी सर। क्या हम भी आ सकते हैं? बख्शी सर बोलिए बख्शी सर, बिल्कुल बोलिए। देखिए मैं प्लीज दोनों हाथ जोड़ के सब पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि हम आज के मुद्दे की गंभीरता को समझें। चीन की 60,000 की फौज हमारे बॉर्डर पे ईस्टर्न लद्दाख पे तैनात है, धमकी दे रही है हमको। द एनिमी इज एट द गेट्स। और ऐसे वक्त में एक सीनियर लीडर का ये कहना कि मैं चीन से गुजारिश करूंगा कि वो हमारे अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करके 370 को हटाए, वो गंभीरता है। 370 को प्लीज चलाइए मत बीच में। एक मिनट में मेजर जनरल जीडी बख्शी की आवाज सुनना चाहती हूँ। चलाइए, पहले सुन लीजिए जो मैंने कहा। बोलिए। देखिए मैं कह रहा हूं आज का मुद्दा बहुत साफ है। द एनिमी इज एट द गेट्स। दुश्मन हमारे दरवाजे पे है। 60,000 की फौज लेके चीन आया है, और एक सीनियर लीडर, पॉलिटिकल लीडर का भारतवर्ष के ये कहना कि मैं चीन से उम्मीद करूंगा, मैं चीन से गुजारिश करूंगा कि वो हस्तक्षेप करे। अगर ये गद्दारी नहीं तो गद्दारी की डेफिनेशन मुझे समझा दीजिए। सर यही बताएंगे गद्दारी की डेफिनेशन? यही बताएंगे गद्दारी? आप यू आस्क द राइट पर्सन। सर बताइए गद्दारी की डेफिनेशन बताइए ना सर। राहुल लाल बताइए। अरे अब्दुल्ला साहब देखिए मैं बता रहा हूँ क्या कारण है। बच्चे क्या होते हैं, देखिए जो भारत सरकार है वो पिता के तरह है, भारत सरकार पिता के तरह है, जब और जो बाकी लोग हैं हम लोग उनके बच्चे के तरह है।
बच्चों को लगता है कि हमारा डिमांड कहीं नहीं सुना जा रहा है। चलो पिताजी पसीना पोंछ लीजिए राहुल लाल, 10 बार पोंछ चुके हैं आप शो के दौरान, पसीना पोंछ लीजिए। तो देखिए, नहीं मैं कह रहा हूं, पसीना पोंछ लीजिए, 10 बार पोंछ चुके हैं। जाना था जापान, पहुंच गए चीन, समझ गए ना? वो गाना सुना है आपने? बिल्कुल नहीं पहुंचा हूं चीन। मैं एक चीज बता दीजिए ना, आप वो कह रहे हैं कि दोहरा रवैया क्यों? आप चीन पहुंच गए साहब, और संवाद साथ साथ नहीं चले। कूद के सर ये सोते जागते चीन के सपनों में ही रहते हैं। पहुंच गए हैं। ये सोते जागते चीन के सपनों में ही रहते हैं सर। मामले सुलझाने कुछ शर्म करे। अरे भाई, मैं कहीं नहीं पहुंच, नहीं सोते जागते चीन के सपनों में ही रहते हैं आप। भाई उनको लगता है कि अगर का चीन उस पे ज्यादा उम्मीद बांध के मत रखो, हालत पतली हो गई है। पाकिस्तान को मदद के लिए बुला रहा है। बख्शी साहब, आपको याद होगा सदन में, अब आप अब्दुल्ला साहब के दर्द को समझिए। सदन में उनके बारे में बोला गया कि नहीं वो फ्री है, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। उसको तो और दर्द देना चाहिए। अभी हाउस अरेस्ट रखा गया है। फारूक अब्दुल्ला को तो और दर्द देना चाहिए। उनका क्या दर्द समझे? उसके दर्द के चक्कर में क्या देश के लिए ऐसा करेगा वो? क्यों दर्द? साहब कह रहे हैं कि वो आदमी साहब कहने के लायक ही नहीं है। क्या साहब कह रहे हैं उसको, फारूक अब्दुल्ला को, जो देश के खिलाफ बात करे उसको साहब कह रहे हैं? उनका दर्द समझिए। क्या है दर्द भैया उनका? क्या है दर्द उनका? क्या है दर्द उनका? उनका क्या है दर्द जो उनको वो चीन से गुहार लगा रहे हैं? अब्दुल्ला के विरुद्ध आपके पास प्रमाण है? चीन से गुहार लगा रहे हैं, ये उनका दर्द है। संविधान के अनुसार ना कार्रवाई होगी कि बिना यूं ही दर्द। अगर चीन जाएंगे ना, कभी चीन जाएंगे ना, चीन में घुसने देंगे उन्हें मेजर, तब उनको पता लगेगा कि दर्द होता क्या है। जरा चीन जाइए, तब फारूक अब्दुल्ला को पता लगेगा दर्द होता क्या है। की कमी है यहाँ पे अरेस्ट नहीं, अपने घर में गुप्कार में बैठे 5 स्टार, सरकार खर्चा उठा रही है। इतना पासपोर्ट चाह रहे हैं चीन का, वही भेज देते हैं। फारूक अब्दुल्ला का वही जाए, चीन का इतना पासपोर्ट चाह रहे हैं, वही भेज देते हैं। वही जाना चाहिए। एक बार जाएंगे तो पता चलेगा। एक बार चीन जाएंगे, पाकिस्तान जाएंगे, तब पता चलेगा कि हिंदुस्तान क्या है। ऐसे लोगों को तो सच में भेजना चाहिए चीन और पाकिस्तान का पासपोर्ट लेकर, तभी उन्हें पता चलेगा कि हिंदुस्तान क्या है। हिंदुस्तान का सही मायने उन्हें तब समझ आएंगे। मेरे पास महाभारत में इतना ही समय था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।